नमस्कार मित्रों, पुनः मैं तंत्र श्रृंखला के दूसरा एपिसोड में आप सभी के साथ मुखातिब हो रहा हूं। मैंने पूर्व वीडियो में ही बता दिया था कि तंत्र अज्ञानन के तनन से त्राण करता है या जन्म मरण के अनादि बंधनों से त्राण करता है। तो इस दृष्टि से तंत्र तो मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग, सुलभ मार्ग है। इस दर्शन में माना जाता है कि अज्ञानन के कारण यह जगत हमें शिव से भिन्न प्रतीत होता है। तंत्र दर्शन जीव और जगत को शिव स्वरूप मानता है। तांत्रिक साधना के परिपाक से इस अज्ञान के नष्ट होने पर स्वयं साधक स्वयं की इस जगत की शिव स्वरूपता को यथार्थ रूप से आत्मसात करके शिव कल्प होकर विचरण करता है। ऐसे इस दर्शन में ब्रह्म को सत्य और जगत को भी उनका विशेषण माना जाता है। जैसे कमल तो है, बाकी कमल का रंग नीला है, उसी प्रकार नील कमल है। वो कमल का विशेषण नील है या लाल कमल का विशेषण लाल है, उसी प्रकार ब्रह्म का विशेषण जगत है। इस दर्शन में माना जाता है कि कोई साधक संसार में रहता है तो उसके लिए तो उसको खाना या पीने के लिए जगत पर ही निर्भर होना पड़ेगा, या अगर अपने साधना के उन्नति से वह खाने पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको सांस लेने के लिए भी तो जगत पर ही निर्भर होना पड़ेगा, या सांस भी लेने से अगर ऊपर उठ चुका है तो उसका शरीर जब उस समाधि में चल गया है तो उसका जितना शरीर है उतना उस पृथ्वी पर रहेगा, हमने उतना क्षेत्र का कैप्चर करेगा, तो उस भी तो जगत पर ही निर्भर है। तो इस दृष्टि से इस दर्शन में जगत को ब्रह्म का विशेषण माना गया है। और ऐसे बौद्ध और सनातन तंत्र दर्शन में ही ऐसा ही मानता है। और इस मार्ग में प्राप्त होने वाली सिद्धियां साधना में हो रही उन्नति की सूचिकाएं होती हैं। यानी आपको जो प्राप्त हो रहा है सिद्धियां, वह आपको साधना के कर्म जो आप उन्नति करें उसका ही उसी का वह सूचिकाएं होती हैं। और मन वांछित फल देने वाली होती है, मन को लुभावने वाली होती है। कोई कहता है ना कि चमत्कार का ही जगत प्रणाम करता है या चमत्कार का ही संसार प्रणाम नमस्कार करता है। तो ये बात है कि मनवांछित फल देने वाली होती है तांत्रिक तंत्र दर्शन। इन सिद्धियों में रचने बसने से उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। साधक बस लोक तक ही सीमित हो जाता है, वो लोक को ही अपना जीवन समझने लगता है। जब इसमें रचने बसने लगता है, चमत्कार करने लगता है, तो बाकी ये सब में नहीं फंसना चाहिए। साधक को सदैव अपने परम पुरुषार्थ के लक्ष्य करके साधना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार नश्वर है। एकमात्र परमेश्वर ही अनादि अनंत काल से स्थिर हैं, इसलिए उन्हीं का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं में अपने आत्मा को समाहित कर देना चाहिए। यही तंत्र दर्शन है। और हम आशा करते हैं कि आप तंत्र के बारे में हल्का फुल्का जरूर जान गए हैं। आपने सुने, इसके लिए धन्यवाद। आगे के सीरीज में हम ऐसा ही कुछ चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।